मुख्यमंत्री ने 6 करोड़ टीकाकरण अभियान का किया शुभारंभ। बिहार के 6 करोड़ वयस्कों को टीकाकरण करने के अभियान के शुभारंभ मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार की द्वारा रिमोट के माध्यम से अनावरण किया गया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग प्रत्यय अमृत द्वारा अभियान की जानकारी दी गई। इस संबंध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा टीकाकरण अभियान की तैयारी के संबंध में भी जानकारी दी गई। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के साथ सभी अधिकारियों ने ऑनलाइन समीक्षा करते हुए सभी बातों को समझा। इस दौरान जनसंख्या के हिसाब से बिहार भारत के तीसरे स्थान पर है, लेकिन कोरोना के प्रथम लहर और द्वितीय लहर में सबों ने मिलकर जिस तरह कार्य किया उसमें क्रमशः हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर का कार्य महत्वपूर्ण रहा। दरभंगा डीएम ने की बाढ़ पूर्व तैयारी व टीकाकरण केंद्र का लिया जायजा। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के प्रयास से जिले में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य निगरानी एवं स्वास्थ्य जटिलता के दौरान सस्मय इलाज की व्यवस्था के लिए चलाए जा रहे वंडर ऐप के चयन नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड के लिए किया गया है। दूसरी दौर के चयन प्रक्रिया में आज नेशनल टीम द्वारा वर्चुअल असेसमेंट किया गया, जिसके लिए दरभंगा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमान नगर शिविर का दरभंगा डीएम ने निरीक्षण करते हुए वहां सभी को प्रशिक्षित किया। दरभंगा एसएसपी ने आज पुलिस को ब्रीफिंग में दिया संकेत, कहा कि अपराधियों के भागने पर तुरंत हो गिरफ्तारी, दिया नया टास्क, मंगलवार से दिखेगी नए तेवर में पुलिस। बिहार पुलिस अधिकारियों में दरभंगा एसएसपी बाबूराम का नाम चर्चा में रहता है, क्योंकि बड़े अधिकारी का कहना है कि दरभंगा एसएसपी बाबूराम के पास नई तकनीक है जिससे कई जिलों के एसएसपी सीख लेते हैं। इसी के तहत आज मॉक ड्रिल के तहत दरभंगा पुलिस को जागरूक करने एवं उनकी कार्य क्षमता की जांच करने के लिए दरभंगा एसएसपी बाबूराम आज खुद सादे वर्दी में मोटरसाइकिल से दरभंगा शहर की ओर निकले। इसके साथ ही उन्होंने वायरलेस के माध्यम से ये मैसेज भी दिलवाया कि एक मोटरसाइकिल सवार भाग रहा है, उसे चारों तरफ से घेरने का प्रयास उन्होंने प्रारंभ किया। इसे लेकर के मब्बी सदर विश्वविद्यालय, लड़ियासराय थाना, बहादुरपुर थाना की टीमों को लगाया। इसमें कई लापरवाह बरते गए, उन पर कार्रवाई की गई है। अधिकारी है उसका मेन रोल निर्देश देने का है, सुपरवाइज करने का है और टीम से काम लेने का है। अगर उसके जवान उसकी बात नहीं सुनते हैं, अनुशासनहीनता दिखाते हैं, ड्यूटी के प्रति लापरवाही दिखाते हैं, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो एसएचओ सहित वरीय पदाधिकारियों को उनके जवानों के विरुद्ध रिपोर्ट करे। अगर उसने रिपोर्ट कर दी तो उनकी ड्यूटी समाप्त हो गई। उसके बाद में जो जवान लापरवाही कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। क्या इस तरह का रिपोर्ट कभी पहले किया गया था या अभी भी किया गया? ये इस तरह की रिहर्सल हम लोगों ने पहले की है कई बार, लेकिन सभी टीमों को एक साथ बुला के एक साथ ब्रीफिंग आज हम लोगों ने पहली बार की है। किस स्थानीय हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नटराज डांस एकेडमी ने किया योग दिवस का आयोजन। दरभंगा का नटराज डांस एकेडमी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी योग दिवस का आयोजन पूरी लॉकडाउन एवं गाइडलाइन के अनुसार किया। योग के महत्व के बारे में बताया गया, जिसमें मोहित खंडेलवाल ने बताया कि योग स्वास्थ्य जीवन व्यतीत करने की कला तथा विज्ञान है। योग करने का मकसद आत्मज्ञान की प्राप्ति तथा सभी प्रकार के शारीरिक परेशानी को दूर करना। योग मनुष्य के मन और आत्मा की अनंत क्षमता को बढ़ाकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाता है। योग करने से अच्छी नींद भी आती है और हमारा शरीर भी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। इस मौके पर नटराज डांस एकेडमी के छात्राओं ने अपने बेहतर प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया। दरभंगा नगर निगम जेसीबी की टीम दिन में कर रही थी नाले की सफाई, पुलिस ने किया जेसीबी जब्त। दरभंगा के वार्ड 29 से नाले की सफाई को लेकर के जेसीबी आज दिन में मुख्य सड़क पर ही कार्य कर रही थी। उसी समय दरभंगा एसएसपी बाबूराम खुद मोटरसाइकिल पर सवार होकर सड़क निरीक्षण निकले थे। इस मौके पर उन्होंने सड़क जाम देख जेसीबी को जब्त करने को कहा। बाद में वार्ड 29 के पार्षद ने खुद भी अपनी गिरफ्तारी दे जेसीबी को मुक्त कर जाप नेत्री आयुषी सिंह ने ब्लड देकर एक व्यक्ति की बचाई जान। दरभंगा जिले के ग्राम बलांड निवासी संतोष कुमार यादव के पिताजी का ऑपरेशन के लिए 1 यूनिट ब्लड की आवश्यकता थी। उन्होंने जाप नेत्री आयुषी सिंह को ब्लड डोनेट के लिए कहा। तुरंत उन्होंने तैयार होकर दरभंगा डीएमसीएच पहुंचकर उनके पिता के ऑपरेशन में मदद के लिए ब्लड डोनेट किया। इसके साथ ही उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जिसको भी ब्लड की जरूरत हो उसको मदद अवश्य करेंगे। इस नेक कार्य के लिए
जन अधिकार पार्टी के द्वारा आयुषी को आभार दिया गया। इसके साथ ही पीड़ित परिवार ने भी आयुषी सिंह को ब्लड डोनेट करने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि जन अधिकार पार्टी के आयुषी सिंह के द्वारा इस तरह पीड़ित को मदद करती है। हालांकि वो मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं और दरभंगा में आकर ब्लड डोनेट की है। स्थानीय पार्षद के सहयोग से ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में दिया गया टीका। जिले के लक्ष्मी सागर स्थित ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल स्थानीय पार्षद के सहयोग से टीकाकरण केंद्र बनाते हुए यहां स्थानीय लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका दिया गया। यहां पर 18 वर्ष एवं 45 वर्ष के ऊपर वाले को कोरोना वैक्सीन दिया जा रहा है। आज 300 लोगों को यहां कोरोना वैक्सीन दिया गया। गौरतलब है कि 130 लोग को सुबह ही वैक्सीन दिया गया था। शहर क्षेत्र में 5 जगह पर वैक्सीनेशन का केंद्र बनाया गया है, जिसमें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल भी प्रमुख केंद्र था। यहां पर लोगों का टीका को लेकर के उत्साह अधिक देखा गया। पार्षद ने भी स्थानीय लोगों को उत्साहित किया। ये तीसरा दौर है टीकाकरण का। सरकार की योजना जो है कोरोना का महामारी का जो दौर चला था उससे निजात पाने के लिए और जनता को राहत दिलाने के लिए, आमजन को सुविधा के लिए सरकार के द्वारा जो नीति चला है तो उसी के तहत जो तीसरा दौर हम लोगों को टीकाकरण करवा रहे हैं। कबीर सेवा संस्थान के द्वारा 37 शवों की अस्थि कलश को गंगा में किया गया प्रवाहित। विभिन्न कारणों से लगभग 3 दर्जन शवों की अस्थि कलश परिजन नहीं ले जा सके थे। उनका सोमवार की सुबह तय तिथि के अनुसार कबीर सेवा संस्थान की ओर से मंटू यादव, सुरेंद्र महतो, मुकेश राय, पप्पू प्रधान इनके सामूहिक प्रवाह का कर्म हेतु सिमरिया गंगा घाट के लिए रवाना हुए। वहां 37 शवों के अस्थि कलश के साथ ऐसे 51 अस्थि कलश को भी ले जाया गया, जिसमें संशय की स्थिति थी कि उनके परिजन इसे ले गए हैं नहीं, क्योंकि नियत समय पर सूची का नाम पता दर्ज नहीं होने के कारण 44 की एंट्री हो पाई थी। आज हम लोग माँ गंगे के जन्माष्टमी पर हैं। ये मिथिला के हो या मिथिलांचल क्षेत्र का जो भी व्यक्ति मरते हैं उनका जो है अस्थि कलश यहीं विसर्जन होता है। सिमरिया स्थित सिमरिया घाट है ये। और आज हम लोग 4 सदस्यीय टीम, मेरा नाम हुआ मंटू यादव, सुरेंद्र कुमार महतो जी, भूटू राय और पप्पू प्रधान जी आए हैं। वैसे व्यक्ति को हम लोग अस्थि कलश यहाँ लेके आए हैं जो कोरोना से मर गए थे, जिनका वीवो में दाह संस्कार किया गया। और बार बार समाचार पत्र के माध्यम से हो या सूचना के माध्यम से उनको सूचित किया गया कि अपने परिजन का अस्थि कलश ले जाइए, लेकिन ये लोग नहीं आए। तो हम लोगों ने आज समिति का यह निर्णय हुआ कि इनका अस्थि कलश गंगा में प्रवाहित किया जाए। हिंदू रीति रिवाज से हम लोग आज इनका अस्थि कलश यहाँ हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार का जितना भी अस्थि कलश था तो सब लोग यहाँ प्रवाहित किए। आज हम लोग को गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हम लोग जीवन में एक अच्छा काम किए। दरभंगा कांग्रेस नेता साजिद हुसैन ने नगर आयुक्त को दिया पत्र, कहा कि उर्दू बाजार नाला रोड बनवाने का करे शीघ्र कार्य। वार्ड नंबर 29 खोखे आज़ाद से लड्डू दर्जी के घर के मुजफ्फर कर्मचारी के घर तक जो नाला व रोड नगर निगम द्वारा निर्माण कराया जा रहा है वो लगभग 3 महीने से नाले की खोदाई करके बंद है। नाले का सारा मलबा रोड पर है। गंदे, बदबूदार एवं सड़ा हुआ पानी पूरे मोहल्ले में जमा है, जिसके कारण महामारी और बीमारी फैलने की आशंका है। मोहल्ले के लोगों का आना जाना भी दुभर हो गया है। नाला खोदाई के कारण एक मकान के गिरने की भी संभावना है, जिससे जान माल की हानि हो सकती है। इस संबंध में साजिद हुसैन कांग्रेस नेता ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर इस बात की सूचना दी है कि इस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए।